हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने टॉपिक लेने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड देन उसके बाद एक टॉपिक लेंगे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। सो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक लिया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यहां मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अ इक्वेशन विद विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसके अंदर डेरिवेटिव में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो सकते हैं। बट जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल तो बहुत सारे हो सकते हैं पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा। So such type of differential equation is called ordinary differential equation. So student, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं और एक्चुअली है क्या चीज, मैं थोड़ा सा आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। एग्जांपल ये है आपके सामने यहाँ पे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। सो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 2y dy by dx is equal to 4a. So 2y dy by dx is equal to 4a. अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी dy by dx, और मैं इस 4a को इधर लेता हूं, डिवाइड करता हूं, तो ये आएगा 2a upon y is equal to 0. This differential equation is फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये जो y है ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये जो x है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये क्या है, डिपेंडेंट, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल यहां इन्वॉल्व है और इसका डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। सो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया। सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, यहां पे u इंटू वी से डिफरेंशिएट करेंगे हम। सो 2 तो मैंने छोड़ा, इस y को छोड़ा और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर, फिर इस y का किया तो y का करेंगे तो कितना आएगा, dy बाय dx एंड दिस dy बाय dx, और ये ऑलरेडी मेरे पास क्या है, dy बाय dx, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां आएगा हमारे पास 2y d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या हुई, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। इसको हमने दो बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 ऑर्डर का है। सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस करना क्या है आपको, है ना। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मैंने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या करना है, इससे यहां पे पहुंचना, मतलब मुझे यहां पे पहुंचना है। क्लियर है, मतलब उल्टा काम करना है। सो अगर मैंने इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके यहां पहुंचा हूं तो ऑब्वियसली मुझे इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है। कुछ क्वेश्चन में तो बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, कहां पे हमें प्रॉब्लम होगी तो हमें अलग अलग मेथड्स यहां यूज करने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के, है ना। सो 2 बार इंटीग्रेट करने पर यहां तक हम पहुंचेंगे। सो दिस टाइप ऑफ दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये इसको सॉल्व करना है, सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। यहां से यहां पहुंचना तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, यहां पहुंचे तो हमने इसको एक बार इंटीग्रेट करके यहां पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपके सामने यहां पे एग्जांपल लूं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सो ध्यान दीजिए, इधर हम क्या करेंगे, यहां पे अगर आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोल दे, आपसे बोले कि dy बाय dx माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मैं बताऊंगा आपको वेरिएबल सेपरेबल होता क्या, फिर भी एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि हम x को x की तरफ और y को y की तरफ अलग अलग कर ले, है ना। तो आप बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप y देखिए, आप इसकी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो देखिए y dy माइनस 2a dx इज इक्वल टू 0, और ये अलग अलग हुए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, एंड सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ आएगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2ax इज इक्वल टू c, उसको उधर ले जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4ax प्लस का 2c। तो स्टूडेंट देखिए, जो आपने यहाँ सॉल्व किया वो का वही हमारा यहाँ पे ये है ना।
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है उसका इंटीग्रेशन करना। यहां पे आप देख रहे हैं एक कांस्टेंट आ रहा है बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अगर बाई चांस कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो दो कांस्टेंट आएंगे, एक C1 आएगा और एक C2 आएगा। वो कैसे आएगा वो अपन आगे टॉपिक के अंदर समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ डेफिनेशन बताऊंगा कि ऑर्डर और डिग्री होती क्या है, देन अपन क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्डर और डेरिवेटिव क्या होता है। सो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताई है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, उस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। एंड यहाँ पे डिग्री की बात करी गई तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसके ऊपर पावर वो क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। सो डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि d4y by dx4 प्लस साइन d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और आपसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या है। सो स्टूडेंट्स आप देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है, 4 है। सो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अब बात करते हैं हम डिग्री की। सो डिग्री क्या होती है, ध्यान दीजिए आप, डिग्री इसका मतलब ये होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर इज कॉल्ड डिग्री। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो साइन है, ये साइन के अंदर आपको एंगल में डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो जैसे इस डेरिवेटिव को खोलेंगे तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल मिलेगी और उस पॉलिनोमियल की वजह से हम यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री हम पता नहीं लगा सकते। सो इसकी डिग्री यहाँ पे क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना है, d2s by dt स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर। सो एंड ऑर्डर इज कितना है बताइए, यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू है यहाँ पे 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा और इस हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। सो इस इक्वेशन के अंदर हमारा जो ऑर्डर है वो 2 है और डिग्री है वो कितनी है, 1 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वापस अगले क्वेश्चन की। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑर्डर और डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर होगा, राउंड फिगर में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता कि 1.5 1.2। अगर आप यहां देख रहे हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर ये दिया हुआ है 2, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर रूट आ रहा है। तो आपको सबसे पहले जो रूट्स हैं और ये सब वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, उसको रेडिकल फ्री करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे। सो होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, d2y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2, और इस हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे 2 है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर और डिग्री के, मुझे लगता है आपको ऑर्डर और डिग्री का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। मैं फिर से आपको बता दूं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो क्या होता है, जो हाईएस्ट और डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो तो हमारा डिग्री होता है, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जिस कितने ऑर्डर का डिग्री का ऑर्डर का जो डेरिवेटिव वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। सो हम यहाँ पे दो मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड सेकंड मेथड इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यहाँ पे मैं आपको जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग मेथड होते हैं सॉल्व करने के। तो सबसे पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद हम लेते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और मेथड होता है होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, एग्जैक्ट एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। तो ये सब मेथड है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला जो मेथड है वो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी भी डेरिवेटिव के अंदर dx प्लस fy dy इज इक्वल टू 0, अगर x का जो फंक्शन है वो dx के साथ और y का फंक्शन dy के साथ सेपरेट होता है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, प्लस fy dy इज इक्वल टू c। मैं आपके सामने इस पे एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखा है और आपसे बोले, या इस क्वेश्चन को आप ऐसा ना लिख के, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो भी हमें क्या करना है, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा पूछते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे। लाइक कैसे करेंगे, देखिए आप, हम यहाँ लेंगे dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर,
इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला आपको एक्स की टर्म को डी एक्स के साथ और वाई की टर्म को डी वाई के साथ सेपरेट कर दीजिए। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट। देन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का c। तो जब वेरिएबल सेपरेबल में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि x की टर्म dx के साथ और y की टर्म dy के साथ सेपरेट होनी चाहिए। और नॉर्मली जितने भी हम मेथड आगे पढ़ने वाले वहां पे ये तो अप्लाई होगा ही होगा। अब उसके बाद एक और आता है अगला मेथड, इस पे अपन और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, पर स्टूडेंट्स आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखिए, अब एग्जाम में हमें पता कैसे पड़ेगा, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा इतने मेथड से कौन सा मेथड कब और कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि अगर किसी भी डिफरेंशियल, जैसे मैं कुछ पैटर्न बता देता हूँ, ये जैसे क्वेश्चन है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, या फिर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ हो dy बाय डी एक्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2y प्लस 3, है ना, 2x प्लस 2y प्लस 3। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम किससे करते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करते हैं। तो स्टूडेंट ये इस टाइप के क्वेश्चंस में खास बात क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन देखिए आप x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई, या नॉट x प्लस वाई, या x माइनस वाई भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो पर एक ही फंक्शन आना चाहिए, या फिर एक फंक्शन बार बार क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। जैसे इधर देखिए यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन लेते, जैसे इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला x प्लस वाई प्लस 3। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x प्लस वाई क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में x प्लस वाई या कोई भी फंक्शन एक बार आ रहा हो या एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा हो तो हम उसको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर करना कैसे है, तो ध्यान दीजिए। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं कि ये x माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आप इसको वेरिएबल सेपरेट से तो कर नहीं सकते, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी फंक्शन जैसे ये करना है तो इसमें क्या करना है, x माइनस वाई को क्या लेंगे हम, t लेंगे। जो भी रिपीट कर रहा है या एक बार उसको क्या ले लेंगे, t। जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई को t मान लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें भी क्या करेंगे हम, x प्लस वाई को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन अगर इस टाइप के आ रहे हैं तो जो भी फंक्शन रिपीट कर रहा है या एक बार आ रहा है उसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। सो स्टूडेंट्स इधर देखिए आप x माइनस वाई को हम क्या लेंगे, t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये dt बाय dx। और यहाँ पे जो dy बाय dx की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होगी हमारे पास, इसको मैं इधर लूंगा तो 1 माइनस dt बाय dx, और ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखूंगा तो बेटा जहां पर x माइनस वहां t रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे t स्क्वायर 1 माइनस dt बाय dx इज इक्वल टू 1। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा बेटा, इधर देखिए आप लोग, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो dt बाय dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आप जैसे इसको t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और t को अलग अलग सेपरेट करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। आप देख रहे हैं वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। हम इसका क्या करेंगे, सीधा सीधा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें टी की जगह वापस क्या रख देंगे आप, x माइनस वाई आपका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी स्क्वायर। मैं एक बार वापस इसको लिख देता हूँ, देन इसको लिखेंगे हम डी एक्स प्लस का सी। सो बेटा यहाँ पे अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस सी, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस टी देन माइनस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, एंड देन इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2 देन लॉग 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू x प्लस सी, एंड देन बेटा क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे तो log 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम वेरिएबल सेपरेबल एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल को हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे देखो जो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री सेम हो, है ना,
डिग्री सेम मतलब उसकी सभी पावर्स ऊपर की और नीचे की क्या होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे ऊपर 1 डिग्री, नीचे 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री। इधर देखिए इसकी 2 डिग्री है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो y और x की 2 डिग्री हो जाएगी, y स्क्वायर 2 डिग्री है। इस टाइप से हम तीसरा एग्जांपल लें यहाँ पे, तो 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और रूट के अंदर 2 है तो 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 डिग्री। इसी टाइप से आप इसको देखेंगे तो 1 डिग्री अपॉन 1 डिग्री तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसमें एक सिमेट्री होती है और डिग्री सब क्या होती है, सेम होती है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वैसे यहाँ पे जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो होता है y इज इक्वल टू वी एक्स। कुछ क्वेश्चन में x इज इक्वल टू वी वाई भी हम लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किसमें आपको y इज इक्वल टू वी एक्स लेना है और किसमें आपको x इज इक्वल टू वी वाई लेना है। सो एक क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स प्लस 10y बाय एक्स। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन होता है कि सर y इज इक्वल टू वी एक्स लें या x इज इक्वल टू वी वाई लें। तो आप देखिए यहाँ पे y बाय एक्स है तो हम चाहते हैं ये v बन जाए, तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू वी एक्स, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने v को छोड़ा, x का किया तो 1, x को छोड़ा तो y x dv बाय डी एक्स। ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, y की dy बाय डी एक्स की जगह रखेंगे तो v प्लस x dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे y बाय एक्स है तो यहाँ पे y वहाँ की तरह रखेंगे vx अपॉन एक्स प्लस 10 vx अपॉन एक्स, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो v प्लस एक्स dv बाय dx, और ये x कैंसिल तो यहाँ v आया और ये हमारे पास कितना आएगा 10v। तो ये v से ये v क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास हुआ x dv बाय dx इज इक्वल टू 10v, और इसको हम सेपरेट करेंगे। आपको मैंने बताया था सबसे पहला मेथड हमारा जो था वेरिएबल सेपरेबल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेट हो रहे। देखिए जो dv है इसके नीचे क्या चला जाएगा 10v, और ये क्या चला जाएगा dx अपॉन x, और अब हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ कांस्टेंट आएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा log 10v का होता है log sec v, सॉरी नॉट 10v है तो यहाँ पे 10v ऊपर जाके आएगा, क्या होगा बेटा cot v इज dv इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास log x प्लस सी, एंड देन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, log का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log sin v इज इक्वल टू log x। आप कांस्टेंट को log c ले सकते हैं, सो log यहाँ पे हमारे पास sin v, और बेटा v की वैल्यू आप देखेंगे तो बेटा हमारे पास v की वैल्यू कितनी होती है y बाय एक्स। तो ये जो v है इसकी जगह हम क्या रखेंगे y बाय एक्स log x प्लस log c। तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा log sin y बाय एक्स इज इक्वल टू log xc, एंड log से log कैंसल, सो sin y बाय एक्स इज इक्वल टू xc, और ये y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा बेटा साइन उधर गया तो हमारे पास आएगा ये साइन इनवर्स xc, और ये x हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। सो इस तरह से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंसेप्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन 1 प्लस एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई। तो आपको यहाँ पे एक्स बाय वाई दे रखा है, सो एक्स बाय वाई दे रखा है तो इसको हम v बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वी वाई वाला कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू वी वाई लेना है तो आपको यहाँ पे dx बाय dy में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, dx बाय dy। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को dy से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस ई एक्स बाय वाई, यह आएगा हमारे पास dx बाय dy प्लस ई की पावर x बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई, हम उसको उधर ले जाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो यह हमारे पास आएगा dx बाय वाई dy इज इक्वल टू माइनस का ई की पावर x बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई। सो लेट यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई लेंगे, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा हमारे पास v एंड y dv बाय dy। स्टूडेंट्स हमने क्या करा यहाँ पे x इज इक्वल टू वी वाई लिया और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो बेटा ये होगा v प्लस वाई dv बाय dy इज इक्वल टू, यहाँ पे जो x बाय वाई इसकी जगह हम क्या रखेंगे v रखेंगे। मैंने आपको बताया x बाय वाई की जगह हमें क्या चाहिए v, या आप y की x की जगह v y रखेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल है ना। सो 1 माइनस v अपॉन यहाँ आएगा बेटा 1 प्लस
ई की पावर वी, देन वी को अलग लेके जाएंगे, सो डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी माइनस वी, एंड देन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आप यहाँ पे ये हो रहा है y इज इक्वल टू डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर v इंटू माइनस, बेटा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, तो स्टूडेंट ये टर्म से ये टर्म हमारी क्या हो गई कैंसिल, तो बेटा यहाँ पे आएगा y डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू, बेटा माइनस कॉमन निकाल लीजिए आप, तो आएगा 1 प्लस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, बेटा यहाँ वेरिएबल आपको सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1 प्लस ई की पावर v प्लस ई की पावर v इंटू डी वी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, और हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा प्लस का सी। स्टूडेंट्स एक कंसेप्ट होता है, अगर हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आता, देखिए आप v का डिफरेंशिएशन 1 हो रहा है, e की पावर का e की पावर, तो अगर इसको हम t मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, तो अब ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी log v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू log y, और बेटा यहाँ log आ रहा तो आप इसको भी क्या मान लीजिए log में मान लीजिए, log c ले लीजिए, देन इसको आप प्रॉपर्टी लगाएंगे log की, तो ये आएगा v प्लस ई की पावर v, बेटा ये हो जाएगा हमारे पास log yc, और आप यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बेटा v की वैल्यू हमारे पास क्या ली थी हमने, v क्या लिया था, v की वैल्यू आप देखेंगे तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी x बाय वाई, तो बेटा ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ v की वैल्यू आएगी x बाय वाई प्लस ई की पावर x बाय वाई, और ये log से log तो क्या हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे दो मेथड लिए, सबसे पहला जो मेथड लिया वो लिया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद फिर मैंने आपको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में बताया, एंड देन उसके बाद मैं आपको बताया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हर एक टर्म की डिग्री क्या होती है सेम होती है। यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं, या तो y इज इक्वल टू वी एक्स लेंगे या फिर x इज इक्वल टू वी वाई से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस के दोनों कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन आपको बताया। सो स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर और कमेंट करते रहिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करते रहिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद भी आ रहा है तो प्लीज आप उसको अच्छे से रिव्यू करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।